भाई ये सच है क्या? ये लगा कि ये मजाक है क्या? मतलब रातों रात इतने फॉलोअर्स। मतलब ये देखो कि अभी जस्ट मैंने देखा सुबह सुबह 8 बजे के आसपास 8 मिलियन था, और अभी मैं लाइव बताती हूँ, आप दिख रहा है? सोलह मिलियन, मतलब सुबह 8 बजे से लेके अभी तक में 8 मिलियन से 16 मिलियन पे पहुंच गया। तो कितनी ज़्यादा पहुंच है इस वीडियो की। ये लगा कि ये मजाक है बहुत, और बहुत से लोगों के मुंह से मैं कॉकरोच सुन रही हूँ अपने ऑफिस में। बट सबसे ज़्यादा अपडेटेड मैं रहती हूँ अपने सोशल मीडिया पे। सोशल मीडिया पे मैं इसलिए कि न्यूज़ वगैरह दिखते रहना और बाकी सारी चीज़ें तो मैं इन्फॉर्म करती रहती हूँ बाकी लोगों को, बट मुझे इसके बारे में खुद ही पता नहीं था कि एक्चुअल में ये हुआ क्या है। तो जो चीफ जस्टिस उन्होंने यूथ को, युवाओं को कॉकरोच बोल के संबोधित किया था कि मतलब आजकल के जो युवा है वो कॉकरोच की तरह है। जब तक वो इस स्टेटमेंट को सुधारते सुधारते इतने में ये चीज़ वायरल हो चुकी थी। कहीं ना कहीं लोगों को, जिन लोगों को नहीं पता था, उनके पास तुरंत मतलब मीम्स में और बाकी तरीके की वीडियोस में डेटा फैल चुका था। इसके बाद क्या होता है कि एक आदमी, ये बंदा इंडिया में नहीं है, इंडिया के बाहर है, और इसने वहाँ से लोगों को एक फॉर्म के जरिए कलेक्ट करने की कोशिश करी कि देखो देखो आप लोगों को कुछ ऐसा बोला जा रहा है, आपको कॉकरोच बोला जा रहा है। कहीं ना कहीं उसने अपने सारे पॉइंट्स रखे, लोगों को अच्छा लगा, वैलिड लगा। बहुत से लोगों ने, मतलब जिस मैंने आपको बताया कि सुबह मॉर्निंग में 8 बजे उसके 8 मिलियन थे और अभी 16 मिलियन है। अभी इस टाइम हो रहा है 6-7 बज रहे हैं, अभी शाम के 7 बज रहे, 7 बजे मैं ये वीडियो शूट कर रही हूँ। तो मतलब इससे ये पता चलता है कि अगर इनका मुद्दा उठाया जाए तो ये एक अलग से कोई भी पार्टी की रचना कर सकते हैं जो युवा है। इस पार्टी का जो सबसे मस्त बात है वो ये है कि ये कोई रैली नहीं करने वाले, कोई वोट नहीं करने वाले, वोटिंग वगैरह नहीं होने वाली इनकी। और कहीं अगर ये लोग ठीक हैं तो बहुत जगह गलत भी है, क्योंकि मैंने अब तक ऐसे किसी भी इंसान को नहीं देखा जिसके पास स्किल है और जॉब नहीं है। मैं जहाँ वर्किंग हूँ वहाँ बहुत से बच्चे आते हैं और फ्री में, जो कहते हैं ना उसको, ट्रेनिंग पे, उसका मुझे एग्जैक्ट नाम याद नहीं आ रहा, फ्री में सीख रहे हैं, बस अभी मुझे याद नहीं आ रहा। फ्री में सीखते हैं 3 महीने 6 महीने की सर्टिफिकेट, मोस्टली 3 महीने का ही लेके जाते हैं। उसके बाद वो कहीं ना कहीं लग जाते हैं, या तो फिर हमारा ऑर्गेनाइजेशन ही उन्हें यहाँ पे कुछ ना कुछ, कोई ना कोई पैकेज उन्हें दे ही देता है। तो मेरे हिसाब से ये बात तो गलत है। बाकी हाँ, गवर्नमेंट जॉब में बहुत धांधली है, पेपर लीकेज का भी बहुत ज़्यादा मुद्दा उठता है, और प्राइवेट फिर भी ठीक है, थोड़ा बहुत कह सकते हैं। करप्शन तो हर जगह ही है, कोई सा भी ऑफिस हो। हाँ, ये कह सकते हैं कि बच्चा जितना एजुकेटेड है, जितना उसको सारी चीज़ें नॉलेज है, नॉलेज के बेस पॉइंट्स जो इसने उठाए हैं वो युवाओं को कनेक्ट किया है, जिस वजह से लोग इसको इतना ज़्यादा फॉलो कर रहे हैं कि कांग्रेस और बीजेपी दोनों को इस टीम ने पीछे छोड़ दिया है, इस पार्टी ने। और अभी आप यहाँ साइड में देखेंगे इनका जो एक्स अकाउंट है, यानी ट्विटर अकाउंट जो है, इनका ब्लॉक कर दिया गया है। और मुझे लगता है ज़्यादा कि जब वो बंदा इंडिया में है ही नहीं अभी, तो शायद कहीं इनका अकाउंट इंस्टाग्राम, जो इस पर इतने ज़्यादा फॉलोअर्स हैं, वो बैन हो सकता है। साथ ही साथ ये दूसरा अकाउंट भी अपना सेव करके चल रहे हैं, कि वो होता है ना बैकअप अकाउंट, वो। तो इस पे देखते हैं कि आगे क्या होता है। इनका अकाउंट बैन होता है, एक तो हो चुका है, ये क्या होता है। तो मेन बात ये है कि इनको आम आदमी, पहले ये आम आदमी पार्टी में थे, तो कुछ लोग ऐसे भी जोड़ के देख रहे हैं, कुछ लोग ये भी बैन करने का रीज़न क्या है ये पता नहीं। बट हाँ, ये भी हो सकता है कि जब इंडिया के बाहर है तो इंडिया के लोगों को इतना ज़्यादा क्यों आप अपने साथ जोड़ रहे हो, आप यहाँ रह के भी कर सकते थे चीज़ें। और जो यूट्यूबर है ध्रुव राठी, सुना होगा नाम, मैं यहाँ साइड में उसके चैनल का और उसका फेस लगा लूँ, ये भी उसके साथ हैं, उसका साथ दे रहा है, इसका सपोर्ट है इसको। तो कह नहीं सकते कि क्या वजह है,
और जिस हिसाब से इनके एजेंडा वगैरह हैं कि इस टीम को जो सबसे लेजी हो, अनएम्प्लॉयड हो, वो ज्वाइन कर सकता है। मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ और ये कहूँगी कि अगर आपके पास आपने पढ़ाई की है तो डेफिनेटली आप अपने स्किल पर काम करिए और उसको शार्प करिए, अच्छा बनाइए। जॉब बहुत है, बहुत जॉब है। स्किल नहीं होगा, सिंपल सी बात है, आप किसी को भी फालतू में पैसा देना नहीं चाहेंगे। अगर आपके काम नहीं आ रहा तो आप उसे फ्री का पैसा नहीं देना चाहिए। हर किसी का अपना ये रूल है। और ये जो फालतू की चीज़ें हैं, अनएम्प्लॉयमेंट के बच्चे पढ़ रहे हैं और उनकी उम्र निकल जा रही है और वो अपना आगे करियर नहीं बना पा रहे हैं, ये बात सिर्फ गवर्नमेंट जॉब में। इसके लिए मैं बहुत एग्री हूँ कि हाँ, बच्चों का जो टाइम है वो बहुत ज़्यादा वेस्ट होता है। पेपर लीक कर दिया, एग्ज़ाम पोस्टपोन कर दिया। मेरा 2021 का एसएसबी का जो एग्ज़ाम था वो हुआ है 2026 में। ना ही वो एनर्जी रही, ना वो हम अब तैयारी कर रहे थे। बहुत से लोग क्वालिफाई भी हुए, बहुत से लोग नहीं भी हुए। वहाँ भी मुझे थोड़ा कुछ ठीक सा नहीं लगा था, उस टाइम भी नहीं लगा था। बट मेरे मन में ऐसा था ही नहीं कि हाँ, मुझे यहाँ से ये जॉब लेके जानी है। मतलब होता है ना कि क्रेज़ होता है 12th के बाद, जब आप कोई फॉर्म भरते हो ना डिफेंस लाइन में, तो बहुत ज़्यादा आपको क्रेज़ होता है। उसके बाद जब आपकी कॉलेज वगैरह सारी चीज़ें कंप्लीट हो गई, इवन मेरा पोस्ट ग्रेजुएशन भी कंप्लीट हो गया, तब जाके वो वैकेंसी आई। वहाँ पे मैंने लड़कियों को देखा कि वैकेंसी क्या, उसका एक फिजिकल हुआ, मैरिड थी, कुछ तो ऐसी लग रही थी जैसे कितनी, मतलब 30-35 साल की हो, कुछ ऐसी लग रही थी। तब बताओ किसको क्रेज़ रहेगा मतलब ऐसे जॉब वगैरह लेने में। तो बाकी चीज़ें चाहे जितनी भी आगे बढ़ गई हों, गवर्नमेंट की तो सारी चीज़ें बहुत पीछे हैं, नो डाउट। इनका कहने का मतलब है कि टैक्स हम भर रहे हैं, सारी चीज़ें हम कर रहे हैं, तो हमें कोई सुविधा क्यों नहीं मिल रही, ये भी ठीक है। तो अगर कहीं कॉकरोच पार्टी मुझे खुद थोड़ी ठीक लगी तो थोड़ी ठीक नहीं भी लगी, उस बंदे को इंडिया में ज़रूर होना चाहिए था। कहीं और से वो लीड कर रहा है इंडिया की यूथ को, थोड़ा सा समझना भी चाहिए। और इस टीम का इस पार्टी का जो मकसद है वो ये है कि हम लड़ेंगे नहीं, हम कोई दंगा वगैरह नहीं करेंगे, हम बस मीम के थ्रू गवर्नमेंट को चिढ़ाएंगे, मीम्स वायरल करेंगे। सही है ना, अगर कोई दंगा वगैरह नहीं कर रहा तो भाई उसको अपने मन की बात रखने का तो राइट है। तो इस वजह से भी ये कॉकरोच पार्टी मुझे गलत नहीं लग रही। कुछ चीज़ें मुझे इनकी ठीक लगी, कुछ चीज़ें ठीक नहीं लगी हैं। बाकी आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना मुझे क्यों इस पार्टी को सपोर्ट करना चाहिए और क्यों नहीं। बाकी मैं किसी पार्टी को सपोर्ट नहीं करती गाइस, सिंपल है। अपने लिए करो और इतना करो कि तुम दूसरे की हेल्प कर सको। मेरा सिंपल मोटिव यही रहता है। खुद कैपेबल बनो ताकि तुम दूसरों की हेल्प कर सको। गवर्नमेंट से कब तक क्या, कभी हेल्प मांग ही नहीं सकते, सही बताऊं। बहुत सारे केसेस ऐसे पेंडिंग पड़े रहते हैं, 40 साल बाद, 60 साल बाद आप सब न्यूज़ देखते होंगे कि उसका फैसला आया, ये आया, वो आया, फलाना ढिमकाना जो भी है। जिन्होंने ये स्टेटमेंट बोला है कि युवा कॉकरोच की तरह हैं, उन्होंने बहुत अच्छे डिसीजंस भी लिए हैं, बहुत रिस्पेक्ट भी उन्होंने कमाया है। बट हाँ, वो कहते हैं ना कि हमेशा गलत चीज़ ही इंसान का पॉइंट आउट होता है, अच्छी चीज़ें उसकी कभी लोग याद नहीं रखते। तो सेम चीज़ उनके साथ भी यही हो रही है। बाकी गाइस, आप कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना कि क्या अच्छा था, क्या बुरा था। और मैं किसी को सपोर्ट नहीं कर रही, ना कॉकरोच पार्टी को और ना ही किसी पॉलिटिक्स को, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये वीडियो कैसी लगी मुझे ज़रूर बताना। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर करना ताकि नेक्स्ट वीडियो पे बात कर सकें। हालांकि मैं बहुत कम बात करती, इस वजह से मेरी जो लैंग्वेज है वो भी अच्छी नहीं लगती और वीडियो बनाने में मुझे बहुत हेजिटेशन होती है। तो अगर आप लोग सपोर्ट करेंगे तो डेफिनेटली मैं इस वाले स्किल पे तो मैं काम कर सकती हूँ। तो चलिए, टाटा बाय बाय एंड टेक केयर, गुड नाइट गाइस।